राधे राधे मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डिवाइन शावर्स 520 में। आज हम बात करेंगे एकादशी व्रत की। देखिए, हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक महीने में दो पक्ष आते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष का जो अंत होता है वो अमावस के दिन होता है और शुक्ल पक्ष का जो अंत होता है वो पूर्णिमा के दिन होता है। इसीलिए इसको पूर्ण मास बोल देते हैं, क्योंकि उस दिन वो महीना पूरा हो जाता है। ये समझिए कि उस महीने के पहले 15 दिन तो अमावस के बाद तो अमावस आती है और अगले 15 दिन के बाद जो एंड होता है उसमें पूर्णमासी आती है। तो इसी क्रम में तिथियां आती रहती हैं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्थी और चतुर्दशी और अमावस या पूर्णिमा। क्योंकि ये 15 दिन की ही गिनती गिनते हैं। इसमें जो पहले पखवाड़े की गिनती अमावस पे ख़त्म होती है और दूसरे पखवाड़े की जो गिनती है वो पूर्णिमा पे ख़त्म होती है। दोनों पखवाड़ों में ही एकादशी आती है। सभी लोग जो व्रत रखते हैं दोनों ही व्रत रख लेते हैं। कुछ लोग खाली शुक्ल पक्ष की या कृष्ण पक्ष की ही एकादशी को व्रत रखते हैं, जैसा भी जिसको सही लगता है। एकादशी के व्रत का बहुत महत्व है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस व्रत को रखा जाता है। उस दिन पूरे विधि विधान से पवित्र होकर, नहा धोकर, अच्छे से अपने घर को साफ सुथरा करके आप जब भगवान विष्णु के लिए आराधना करते हैं और उनके लिए व्रत रखते हैं तो उस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और इंसान को मोक्ष का रास्ता खुलता है। तो शास्त्रों में इस व्रत का बहुत ही महत्व कहा गया है। तो सभी को ये व्रत रखना जरूर चाहिए। हम हिंदू धर्म में इस व्रत का महत्व जानते हुए भी अगर नहीं रखते तो ये हमारे कोई ना कोई पाप कर्म का भी फल हो सकता है कि हम इस व्रत को नहीं रख पा रहे हैं। क्योंकि व्रत को रखने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है और प्रभु की हम पर कृपा रहती है। अब ये जानते हैं ये जो एकादशी है कब है। ये कृष्ण पक्ष चल रहा है और इसमें एकादशी पड़ेगी 4 अप्रैल को। इस एकादशी को पाप मोचनी एकादशी भी कहते हैं। 4 अप्रैल को 4:14 शाम को इसका प्रारंभ होगा और 5 अप्रैल 1:28 दोपहर को इसकी समाप्ति होगी। लेकिन जो व्रत रखा जाता है तो उदय तिथि में रखा जाता है, यानी कि जब हम सुबह उठते हैं तो कौन सी तिथि चल रही होती है। तो क्योंकि ये एकादशी 4 तारीख से शुरू होकर 5 तारीख की दोपहर तक चलेगी, तो यानी कि 5 तारीख को सुबह एकादशी तिथि रहती है। तो इसको उदय टाइम की एकादशी कहते हैं। तो जिस वक्त सूर्य उदय हो रहा है उस समय एकादशी है, तो इसको उदया तिथि बोलेंगे और उदया तिथि का ही व्रत रखने का प्रावधान है। उस दिन कुछ भी हमें ऐसा नहीं खाना जो सात्विक ना हो। अच्छी तरह से सात्विक ही सब खाना है और भोजन कोशिश करें कि नहीं करना है, बिल्कुल भी फल फलाहार ही लेना है। व्रत वैसे भी वैज्ञानिक तरीके से भी अगर हम इसको माने, साइंटिफिकली, व्रत रखने का मतलब होता है अपने शरीर को थोड़ा शुद्धिकरण की तरफ ले जाया जाए और व्रत रख के अपने शरीर की शुद्धि कर ली जाए। उसमें अगर हम बार बार व्रत के नाम पे कुछ खाते रहेंगे तो ना तो वो साइंटिफिकली सही माना जाता है और ना ही वो धार्मिक तरीके से उसको हम ठीक मान सकते हैं। तो व्रत रखना है तो प्रभु का स्मरण करते रहना है, कम से कम खाना है। अगर फलाहार भी है तो उसका भी ध्यान रखना है कि वो कम से कम ही खाया जाए। व्रत तोड़ने का टाइम भी है, वो सुबह 6:14 से लेकर 8:44 तक 6 अप्रैल को है। रात को आप फलाहार करें, लेकिन सुबह उठ के 6 तारीख को आप अपने तरीके से रूटीन में जो भी खाना पीना है वो आप खा सकते हैं। व्रत रखते समय
खाली खाने पीने पे ही हम ध्यान नहीं देंगे, हमको प्रभु का भी स्मरण करते रहना है। प्रभु की कथाएं सुननी है, भगवान विष्णु की, भगवान लक्ष्मी की विशेष पूजा उस दिन करने का प्रावधान रहता है। नारियल, फूल, मिठाई, फल, ये सब चीज़ प्रभु को हम अर्पण करते हैं और श्रद्धा भाव से उनकी आराधना करते हैं। कोई भी काम यदि अगर श्रद्धा भाव से किया जाता है, उसी का महत्व है। केवल हमने व्रत रखना है और हमने व्रत रख लिया, उसका महत्व उतना नहीं है। लेकिन अगर हम कोई श्रद्धा भाव से काम कर रहे हैं तो प्रभु अगर उसमें कोई थोड़ी त्रुटि भी हो जाती है तो उसको स्वीकार करके हमें माफ़ कर देते हैं और इस तरह से हमें पूरा व्रत का फल मिल जाता है। इंसान बहुत सारे अपने जीवन में कर्म करता रहता है, उन कर्मों की वजह से सुख शांति में भी बाधा आती है, संकट आते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे धार्मिक कार्य करते रहेंगे, जैसे व्रत कर लिया, हवन कर लिया, अपनी नित्य की पूजा करते रहे, प्रभु का गुणगान करते रहे, तो वो भी जो हमारे पाप कर्म हैं कटते रहते हैं। तो उसका यही हमारे जीवन पर इफ़ेक्ट आता है कि संकट तो आते हैं पर वो किस तरह से चले जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। तो हम ये बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी व्रत रखें पूरी श्रद्धा के साथ करें और प्रभु का हर वक्त शुक्र करते रहें और प्रभु को अपना जीवन, अपनी जीवन की बागडोर प्रभु के हाथ में सौंप दें। वही करेंगे, जो भी कुछ करेंगे, हम तो कुछ करने लायक हैं नहीं। इस भावना से आप प्रभु का उस दिन ध्यान करते रहें एकादशी की उसमें। और भगवान कृष्ण ने खुद अर्जुन को एकादशी व्रत की महिमा के बारे में बताया है, शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है। और बहुत सारी कहानियाँ भी हैं एकादशी व्रत की महत्व की, तो कहानियाँ फिर कभी आपको सुनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल आप कल जो है 5 तारीख है, व्रत है, इस व्रत को रखिए और प्रभु की कृपा का लाभ उठाइए। प्रभु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और एक बात विशेष, प्रभु को जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी दल जरूर रखें, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। सारे भोग पकवान सब एक तरफ हैं, तुलसी एक तरफ है। तुलसी प्रभु की प्रिय वस्तु है, तो इसलिए प्रभु को तुलसी का अर्पण जरूर करें और मन कर्म वचन से सच्चे रहने का प्रयास करें। ओम नमो लक्ष्मी नारायणाय। ओम नमो लक्ष्मी नारायणाय।